सवाल नंबर 1। अगर हवा का प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाए तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए। पहला ऑप्शन, गियर कम करें। दूसरा ऑप्शन, हंगामी ब्रेक इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन, प्रेशर बनाने के लिए ब्रेक को पंप करें। सही जवाब नंबर 1 है, गियर कम करें। सवाल नंबर 2। टायर खराब होने की बड़ी अलामत है। पहला ऑप्शन, एक जोरदार धमाका। दूसरा ऑप्शन, स्टीयरिंग व्हील का हल्का हो जाना। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक के निज़ाम में प्रेशर खत्म हो जाना। सही जवाब नंबर 1 है, एक जोरदार धमाका। सवाल नंबर 3। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रेशर खत्म हो जाए तो सबसे अहम काम यह है कि पहला ऑप्शन, ब्रेक को पंप करें। दूसरा ऑप्शन, बड़े गियर का इंतखाब करें। तीसरा ऑप्शन, दूसरों को खबरदार करने के लिए हंगामी लाइट्स रोशन करें। सही जवाब नंबर 1 है, ब्रेक को पंप करें। सवाल नंबर 4। इंजन में लगी आग बुझाने के लिए सबसे बेहतर काम यह है कि पहला ऑप्शन, इंजन के कोर पर पानी डालें। दूसरा ऑप्शन, इंजन के कोर को खोलें ताकि आग बुझाने का आला आग तक आसानी से पहुंच सके। तीसरा ऑप्शन, आग बुझाने वाले आले से आग बुझाने के मादे को इंजन की जाली या रेडिएटर में से या इंजन के नीचे से छिड़कें। सही जवाब नंबर 3 है, आग बुझाने वाले आले से आग बुझाने के मादे को इंजन की जाली या रेडिएटर में से या इंजन के नीचे से छिड़कें। सवाल नंबर 5। टायर खराब होने की बड़ी अलामत हो सकती है। पहला ऑप्शन, गाड़ी को चलाने वाले पहियों का फिसलना। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी में बुरी तरह से अरताश पैदा होना। तीसरा ऑप्शन, आम हालात से कम तेजी के साथ ब्रेक लगना। सही जवाब नंबर 2 है, गाड़ी में बुरी तरह से अरताश पैदा होना। सवाल नंबर 6। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रेशर खत्म हो जाए तो सबसे अहम काम यह है कि पहला ऑप्शन, बचाव का रास्ता तलाश करें। दूसरा ऑप्शन, क्लच के पेडल को दबाएं। तीसरा ऑप्शन, सड़क के किनारे से दूर रहें। सही जवाब नंबर 1 है, बचाव का रास्ता तलाश करें। सवाल नंबर 7। गाड़ी फिसलने की वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि पहला ऑप्शन, छोटे गियर में गाड़ी चलाना। दूसरा ऑप्शन, क्लच को कसरत से इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन, गाड़ी के मरने की सलाहियत से ज़्यादा तेज़ी के साथ मोड़ मुड़ना। सही जवाब नंबर 3 है, गाड़ी के मरने की सलाहियत से ज़्यादा तेज़ी के साथ मोड़ मुड़ना। सवाल नंबर 8। अगर आप एक्सीलेटर को बहुत ज़ोर से दबाएं और गाड़ी को चलाने वाले पहिए तेज़ी से एक जगह पर घूमना शुरू कर दें तो पहला ऑप्शन, जोर से ब्रेक लगाएं। दूसरा ऑप्शन, क्लच के पेडल को दबाएं। तीसरा ऑप्शन, एक्सीलेटर पर से दबाव कम कर दें। सही जवाब नंबर 3 है, एक्सीलेटर पर से दबाव कम कर दें। सवाल नंबर 9। अगर आपकी गाड़ी किसी हादसे में मुलव्वस हो जाए तो अतराफ की जगह को महफूज करने का बेहतरीन तरीका यह है कि पहला ऑप्शन, अगर मुमकिन हो तो अपनी गाड़ी को सड़क के एक जानिब ले जाएं और खबरदार करने वाली हंगामी लाइट्स रोशन करें और हंगामी इशारे इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन, हादसे के जाए वक़ुआ से दूसरी गाड़ियों को एक जानिब से जाने का इशारा दें। तीसरा ऑप्शन, हादसे में मुलव्वस गाड़ी या गाड़ियों में से जख्मी अफराद को निकालें। सही जवाब नंबर 1 है, अगर मुमकिन हो तो अपनी गाड़ी को सड़क के एक जानिब ले जाएं और खबरदार करने वाली हंगामी लाइट्स रोशन करें और हंगामी इशारे इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 10। अगर आपकी गाड़ी को हादसा पेश आए तो आपको फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत पेश आती है ताकि पहला ऑप्शन, मज़ीद नुकसान या ज़ख्मी होने से बचा जाए। दूसरा ऑप्शन, दूसरों पर इल्ज़ाम डालने को यकीनी बनाया जा सके। तीसरा ऑप्शन,
दूसरी गाड़ी वाले को जाए हादसा से भागने से रोका जा सके। सही जवाब नंबर 1 है। मजीद नुकसान या जख्मी होने से बचा जाए। सवाल नंबर 11, अगर आपकी गाड़ी को हादसा पेश आए तो आपको फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत पेश आती है ताकि पहला ऑप्शन मजीद नुकसान या जख्मी होने से बचा जाए। दूसरा ऑप्शन दूसरों पर इल्ज़ाम डालने को यकीनी बनाया जा सके। तीसरा ऑप्शन दूसरी गाड़ी वाले को जाए हादसा से भागने से रोका जा सके। सही जवाब नंबर 1 है। मजीद नुकसान या जख्मी होने से बचा जाए। सवाल नंबर 12, अगर आपकी गाड़ी का किसी दूसरा गाड़ी से हादसा हो जाए तो कानूनी तौर पर आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि पहला ऑप्शन सड़क पर से कचरे जैसा कि कानच वगैरह को साफ करें। दूसरा ऑप्शन तमाम ज़रूरी मालूमात का तबादला करें। तीसरा ऑप्शन पुलिस को इत्तला करें। सही जवाब नंबर 3 है। पुलिस को इत्तला करें। सवाल नंबर 13, अगर आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए तो हादसे की जगह को महफूज बनाने के लिए पहला ऑप्शन हंगामी इशारे और पार्किंग लाइट्स के साथ हेडलाइट्स इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन हंगामी इशारे और या हंगामी सूरत हाल का इंतबाह देने वाली मसल से इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन हंगामी इशारे और पार्किंग लाइट्स के साथ रिवर्स लाइट्स इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 2 है। हंगामी इशारे और या हंगामी सूरत हाल का इंतबाह देने वाली मसल से इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 14, जब ट्रक पर सामान लाद रहे हों तो कशिश शकल के मरकज को कम से कम ऊंचा रखने की कोशिश करें। ऐसा करने के लिए भारी सामान को पहला ऑप्शन गाड़ी के दोनों जानिब रखें। दूसरा ऑप्शन सामान के पीछे रखें। तीसरा ऑप्शन सामान के नीचे रखें। सही जवाब नंबर 3 है। सामान के नीचे रखें। सवाल नंबर 15, सामान की कशिश शकल के मरकज को नीचा रखने के लिए आपको चाहिए कि पहला ऑप्शन भारी सामान को लोड के पीछे रखें। दूसरा ऑप्शन भारी सामान को सबसे नीचे रखें। तीसरा ऑप्शन हल्के सामान को लोड के पीछे रखें। सही जवाब नंबर 2 है। भारी सामान को सबसे नीचे रखें। सवाल नंबर 16, ये बहुत ही अहम है कि सामान को महफूज तौर पर रखा जाए ताकि पहला ऑप्शन सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद के लिए खतरा पैदा ना हो। दूसरा ऑप्शन गाड़ी में से सामान चोरी होने से बचाया जाए। तीसरा ऑप्शन हद से ज्यादा वजन डालने और गाड़ी की कारकर्दगी को कम करने से बचा जा सके। सही जवाब नंबर 1 है। सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद के लिए खतरा पैदा ना हो। सवाल नंबर 17, किसी गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई की पैमाइश इस पर लादे हुए वजन के साथ की जा सकती है। पहला ऑप्शन ट्रेलर की सामान रखने की जगह से। दूसरा ऑप्शन जमीन से। तीसरा ऑप्शन पिछले एक्सल से। सही जवाब नंबर 2 है। जमीन से। सवाल नंबर 18, जब किसी बड़ी गाड़ी पर सामान लादना हो तो इसको रखने की हद पहला ऑप्शन गाड़ी की लंबाई और उसकी ऊंचाई होती है। दूसरा ऑप्शन गाड़ी के पहियों और एक्सल परोजन लादने हद होती है। तीसरा ऑप्शन तमाम गाड़ियों की खुसूसियात की हद के मुताबिक होती है। सही जवाब नंबर 3 है। तमाम गाड़ियों की खुसूसियात की हद के मुताबिक होती है। सवाल नंबर 19, जब किसी ट्रेलर को जुदा कर रहे हों और इसकी मरने वाली टेबल का हैंडल हरकत न करे तवास पर से दबाव हटाने के लिए पहला ऑप्शन प्राइम मूवर को आहिस्तगी से थोड़ा पीछे करें। दूसरा ऑप्शन ट्रेलर के लेनडनक के सहारों को थोड़ा सा ऊंचा करें। तीसरा ऑप्शन ट्रेलर के लेनडनक के सहारों को मजीद नीचे करें। सही जवाब नंबर 1 है। प्राइम मूवर को आहिस्तगी से थोड़ा पीछे करें। सवाल नंबर 20,
जब ट्रेलर में से प्राइम मूवर की हक निकालना हो तो ट्रेलर को सहारा देने के लिए इसके लैनडनब के सहारों को इतना नीचा करें कि इसके पहिए, पहला ऑप्शन, जमीन को छूने लग जाए। दूसरा ऑप्शन, जमीन के साथ लग जाए और प्राइम मूवर ऊंचा होना बंद हो जाए। तीसरा ऑप्शन, जमीन के साथ लग जाए और ट्रेलर ऊंचा होना बंद हो जाए। सही जवाब नंबर 2 है, जमीन के साथ लग जाए और प्राइम मूवर ऊंचा होना बंद हो जाए। सवाल नंबर 21, जब प्राइम मूवर की हक ट्रेलर के साथ मुंसलिक कर रहे हूं तो उसके मुंसलिक होने का मुआयना करने के लिए, पहला ऑप्शन, आहिस्ता रफ्तार से तंग मोड़ मोड़ कर देखें। दूसरा ऑप्शन, ट्रेलर के नीचे से मुआयना करें कि मरने वाली टेबल के जबड़े इसकी शौफट के गर्द हों। तीसरा ऑप्शन, पूरी गाड़ी को आराम से थोड़ा सा पीछे चलाएं और किसी गैरमामूली आवाज को सुनें। सही जवाब नंबर 2 है, ट्रेलर के नीचे से मुआयना करें कि मरने वाली टेबल के जबड़े इसकी शौफट के गर्द हों। सवाल नंबर 22, ट्रेलर की ब्रेक का इस्तेमाल हमेशा उस वक्त करना चाहिए जब, पहला ऑप्शन, ट्रेलर को मुंसलिक और जुदा करते वक्त हरकत करने से रोकना हो। दूसरा ऑप्शन, ट्रेलर और प्राइम मूवर को चाकों की तरह बंद होने से बचाना हो। तीसरा ऑप्शन, किसी ढलान पर फुट ब्रेक इस्तेमाल करने से पहले। सही जवाब नंबर 1 है, ट्रेलर को मुंसलिक और जुदा करते वक्त हरकत करने से रोकना हो। सवाल नंबर 23, जब ट्रेलर को जुदा कर रहे हों तो प्राइम मूवर को पहले ट्रेलर से दूर करने के लिए, पहला ऑप्शन, सीधी लाइन में चलाएं वहां तक कि प्राइम मूवर ट्रेलर से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए। दूसरा ऑप्शन, इतना आगे करें इसके हवा के पाइप और बिजली की तारें ट्रेलर तक पहुंच सकें। तीसरा ऑप्शन, प्राइम मूवर को आगे की जानिब इतना चलाएं कि प्राइम मूवर की मरने वाली टेबल ट्रेलर की फिसलने वाली टेबल से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाए। सही जवाब नंबर 3 है, प्राइम मूवर को आगे की जानिब इतना चलाएं कि प्राइम मूवर की मरने वाली टेबल ट्रेलर की फिसलने वाली टेबल से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाए। सवाल नंबर 24, जब प्राइम मूवर की हक ट्रेलर के साथ मुंसलिक कर रहे हूं तो ये बहुत ही अहम है कि इसके, पहला ऑप्शन, पहियों और मरने वाली टेबल को एक लाइन में रखें। दूसरा ऑप्शन, कुंभपन और मरने वाली टेबल को एक लाइन में रखें। तीसरा ऑप्शन, शीशों और कुंभपन को एक लाइन में रखें। सही जवाब नंबर 2 है, कुंभपन और मरने वाली टेबल को एक लाइन में रखें। सवाल नंबर 25, जब आप प्राइम मूवर की हक ट्रेलर के साथ मुंसलिक कर रहे हों तो उनको एक लाइन में सीधा करने के लिए इस्तेमाल करें। पहला ऑप्शन, बायां शीशा और प्राइम मूवर का दायां पिछला पहिया और ट्रेलर का दायां किनारा। दूसरा ऑप्शन, दोनों जानिब के शीशे, प्राइम मूवर के दोनों जानिब के पिछले पहिए और ट्रेलर के दोनों जानिब के किनारे। तीसरा ऑप्शन, बायां शीशा और प्राइम मूवर का बायां पिछला पहिया और ट्रेलर का बायां किनारा। सही जवाब नंबर 2 है, दोनों जानिब के शीशे, प्राइम मूवर के दोनों जानिब के पिछले पहिए और ट्रेलर के दोनों जानिब के किनारे। सवाल नंबर 26, ट्रेलर के जोड़ने के निज़ाम का मुआयना करते वक्त देखना चाहिए। पहला ऑप्शन, इसकी कोई चीज टूटी हुई ना हो। दूसरा ऑप्शन, ये दुरुस्त तौरायत दूसरे के साथ मुंसलिक हों। तीसरा ऑप्शन, ऊपर दिए गए दोनों काम करने चाहिए। सही जवाब नंबर 3 है, ऊपर दिए गए दोनों काम करने चाहिए। सवाल नंबर 27, जब प्राइम मूवर को ट्रेलर के साथ मुंसलिक कर रहे हों तो इसकी ब्रेक के हवा के पाइप का मुआयना करते वक्त देखें। पहला ऑप्शन, इसकी लंबाई इतनी हो जो तंग मोड़ के लिए काफी हो। दूसरा ऑप्शन, इसकी जमीन से ऊंचाई। तीसरा ऑप्शन, ये पिछले पहियों से दूर हों। सही जवाब नंबर 1 है,
इसकी लंबाई इतनी हो जो तंग मोड़ के लिए काफी हो। सवाल नंबर 28। जब ट्रेलर के मुंसलिक करने वाले निज़ाम का मुआयना कर रहे हूं तो आपको चाहिएगा। पहला ऑप्शन, ट्रेलर के अगले हिस्सा के नीचे उस वक्त तक ना जाए जब तक उसको प्राइम मूवर ने सहारा ना दिया हो। दूसरा ऑप्शन, ट्रेलर के अगले हिस्सा के नीचे उस वक्त ही जाए जब ट्रेलर के पहियों को जाम किया गया हो। तीसरा ऑप्शन, ट्रेलर के अगले हिस्सा के नीचे सिर्फ लैनडनक के सहारों का मुआयना करने के लिए जाए। सही जवाब नंबर 1 है। ट्रेलर के अगले हिस्सा के नीचे उस वक्त तक ना जाए जब तक उसको प्राइम मूवर ने सहारा ना दिया हो। सवाल नंबर 29। बस ड्राइवर उस वक्त अपने मुसाफिरों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन, जब वो बस में चढ़ रहे हों या बस से उतर रहे हों। दूसरा ऑप्शन, जब सफर के दौरान बस हरकत में हो। तीसरा ऑप्शन, उनके सफर करने के दौरान तमाम वक्त में। सही जवाब नंबर 3 है, उनके सफर करने के दौरान तमाम वक्त में। सवाल नंबर 30। बस को चलाने से पहले आपको चाहिए कि मुआयना करें। पहला ऑप्शन, मुसाफिरों की सीटें फिसलने और झुकने के लिए आज़ाद हों। दूसरा ऑप्शन, बस की सीढ़ी और मुसाफिरों के लिए अंदर जाने के रास्ते साफ हों। तीसरा ऑप्शन, बस चलाने के दौरान शीशों को दुरुस्त किया जा सकता है। सही जवाब नंबर 2 है, बस की सीढ़ी और मुसाफिरों के लिए अंदर जाने के रास्ते साफ हों। सवाल नंबर 31। बस स्टॉप में रुकने से पहले आपको चाहिए कि पहला ऑप्शन, अपनी रफ्तार जितनी जल्दी हो सके कम कर दें। दूसरा ऑप्शन, दुरुस्त इशारे का इस्तेमाल करें और अपनी रफ्तार कम कर दें। तीसरा ऑप्शन, रुकने से पहले मुसाफिरों के उतरने के लिए दरवाजे खोलना शुरू कर दें। सही जवाब नंबर 2 है, दुरुस्त इशारे का इस्तेमाल करें और अपनी रफ्तार कम कर दें। सवाल नंबर 32। बस स्टॉप से निकलने से पहले आपको चाहिए कि पहला ऑप्शन, मुसाफिरों के उतरने और चढ़ने के दरवाजे बंद कर दें और दोबारा शीशे में से पीछे देखें। दूसरा ऑप्शन, तमाम मुसाफिरों को बैठने की हिदायत करें। तीसरा ऑप्शन, जब चलना शुरू करें तो दरवाजे बंद करें। सही जवाब नंबर 1 है, मुसाफिरों के उतरने और चढ़ने के दरवाजे बंद कर दें और दोबारा शीशे में से पीछे देखें। सवाल नंबर 33। जब शीशों में से बस का मुआयना करना हो तो पहला ऑप्शन, अपने मुसाफिरों को देखने के लिए करीब के शीशे को इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन, बस में चढ़ने वाले मुसाफिरों को देखने के लिए पिछले दरवाजे का शीशा इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन, ओवरटेक करने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर की जानिब वाला शीशा इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 3 है, ओवरटेक करने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर की जानिब वाला शीशा इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 34। बस ड्राइवर उस वक्त अपने मुसाफिरों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन, सिर्फ उस वक्त जब बस चल रही हो। दूसरा ऑप्शन, तमाम औकात में। तीसरा ऑप्शन, जब वो बस में चढ़ रहे हों या बस से उतर रहे हों। सही जवाब नंबर 2 है, तमाम औकात में। सवाल नंबर 35। एक बस ड्राइवर। पहला ऑप्शन, बस में चढ़ने और उतरने वाले मुसाफिरों का जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ऑप्शन, को इस बात की यकीनदहानी करनी चाहिए कि किसी मुसाफिर को बस में चढ़ने और उतरने के लिए मदद तो दरकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन, बस चलाते वक्त आपे को चाहिए कि सही जवाब नंबर 2 है, को इस बात की यकीनदहानी करनी चाहिए कि किसी मुसाफिर को बस में चढ़ने और उतरने के लिए मदद तो दरकार नहीं है। सवाल नंबर 36। बस चलाते वक्त आपे को चाहिए कि पहला ऑप्शन, मुसाफिरों की सलामती को देखने के लिए मुस्तकिल तौर पर बस के अंदरूनी शीशों का मुआयना करते रहें। दूसरा ऑप्शन, जल्दी से मुसाफिरों को उतारने के लिए अचानक रुकने के लिए तैयार रहें।
तीसरा ऑप्शन, इस बात पर जोर दें कि बस के मुकम्मल तौर पर रुकने तक तमाम मुसाफिर सीटों पर बैठे रहें। सही जवाब नंबर 1 है। मुसाफिरों की सलामती को देखने के लिए मुस्तकिल तौर पर बस के अंदरूनी शीशों का मुआयना करते रहें। सवाल नंबर 37, आप पार्किंग ब्रेक के ठीक तौर पर काम करने का मुआयना करने के लिए आपको चाहिएगी। पहला ऑप्शन, मुआयना करें कि कोई खबरदार करने वाली लाइट रोशन ना हो। दूसरा ऑप्शन, पार्किंग ब्रेक को लगाकर बस को आहिस्तगी से छोटे गियर में आगे चलाएं। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक को देखें कि उसे लगाया गया हो। सही जवाब नंबर 1 है। मुआयना करें कि कोई खबरदार करने वाली लाइट रोशन ना हो। सवाल नंबर 38, तवील सफ़र के दौरान चौक न रहने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहला ऑप्शन, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी की खिड़कियां खोल दें। दूसरा ऑप्शन, सफ़र शुरू करने से कबल रात को अच्छी तरह नींद पूरी कर लें। तीसरा ऑप्शन, सफ़र ख़त्म करने के बाद रात को अच्छी तरह नींद पूरी करें। सही जवाब नंबर 2 है। सफ़र शुरू करने से कबल रात को अच्छी तरह नींद पूरी कर लें। सवाल नंबर 39, तवील सफ़र के दौरान जब आप कसरत से ऊँघना शुरू करें तो ये अलामत है कि पहला ऑप्शन, आप 2 बार चौंकना होना शुरू हो रहे। दूसरा ऑप्शन, आप नींद से बेदार होना शुरू हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, आपको थकावट शुरू हो रही है। सही जवाब नंबर 3 है। आपको थकावट शुरू हो रही है। सवाल नंबर 40, अल्कोहल के नशे की हालत में गाड़ी चलाना खतरनाक है क्योंकि पहला ऑप्शन, इससे ड्राइवर का दरअमल सुस्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, इससे गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। तीसरा ऑप्शन, इससे ड्राइवर का रद्द-अमल तेज हो जाता है। सही जवाब नंबर 1 है। इससे ड्राइवर का दरअमल सुस्त हो जाता है। सवाल नंबर 41, अल्कोहल के नशे की हालत में गाड़ी चलाना खतरनाक है क्योंकि पहला ऑप्शन, इससे दूसरी गाड़ियों की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, इससे दूसरी गाड़ियों की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन, इससे तय करदा फासले का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। सही जवाब नंबर 2 है। इससे दूसरी गाड़ियों की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। सवाल नंबर 42, अपनी गाड़ी पर लदे हुए सामान की ऊंचाई जानना क्यों अहम है? पहला ऑप्शन, ताकि कम ऊंचाई वाले पलों के नीचे से गुजरने से इज्तिनाब किया जा सके। दूसरा ऑप्शन, ताकि ट्रैफिक के रश वाले इलाकों से गुजरने से इज्तिनाब किया जा सके। तीसरा ऑप्शन, ताकि तंग सड़कों से गुजरने से इज्तिनाब किया जा सके। सही जवाब नंबर 1 है। ताकि कम ऊंचाई वाले पलों के नीचे से गुजरने से इज्तिनाब किया जा सके। सवाल नंबर 43, चूंकि 10 टायरों वाले ट्रक में ज़्यादा टायर होते हैं इसलिए सफ़र जारी रखा जा सकता है अगर पहला ऑप्शन, किसी भी टायर को कोई नुकसान न पहुंचा हो। दूसरा ऑप्शन, अगले तमाम टायरों को कोई नुकसान न पहुंचा हो। तीसरा ऑप्शन, पिछले टायरों में से सिर्फ एक टायर को नुकसान पहुंचा हो। सही जवाब नंबर 1 है। किसी भी टायर को कोई नुकसान न पहुंचा हो। सवाल नंबर 44, दोहरे टायरों के दरमियान खला मौजूद होने का मुआयना करना अहम है क्योंकि पहला ऑप्शन, हो सकता है कि खला कम हो और टायरों को नुकसान पहुंचने का सबब बने। दूसरा ऑप्शन, हो सकता है कि खला में पत्थर वगैरह फंसे हों जिससे टायरों को नुकसान पहुंचे। तीसरा ऑप्शन, हो सकता है कि खला ज़्यादा हो जिसकी वजह से टायर ढीले हो जाएं। सही जवाब नंबर 2 है। हो सकता है कि खला में पत्थर वगैरह फंसे हों जिससे टायरों को नुकसान पहुंचे। सवाल नंबर 45, सामान से लदा हुआ ट्रक चलाते वक्त लाजमी है कि दर्ज झेल को न ढांपा जाए। पहला ऑप्शन, हल्का, दरमियाना और भारी सामान।
दूसरा ऑप्शन, हो सकता है कि खला में पत्थर वगैरह फंसे हों जिससे टायरों को नुकसान पहुंचे। तीसरा ऑप्शन, हो सकता है कि खला ज्यादा हो जिसकी वजह से टायर ढीले हो जाए। सही जवाब नंबर 3 है, हो सकता है कि खला ज्यादा हो जिसकी वजह से टायर ढीले हो जाए। सवाल नंबर 46, सामान को महफूज रखने के इक़दामात गैर महफूज होंगे अगर प्लेटफॉर्म की सतह, पहला ऑप्शन, साफ हो और इस पर फिसलन ना हो। दूसरा ऑप्शन, फिसलन हो और इस पर गरेस लगी हुई हो। तीसरा ऑप्शन, खुश्क हो और गरेस ना लगी हो। सही जवाब नंबर 2 है, फिसलन हो और इस पर गरेस लगी हुई हो। सवाल नंबर 47, सामान को महफूज करने की बुनियादी ज़रूरत है कि, पहला ऑप्शन, सामान को गिरने और हरकत करने से बचाया जाए। दूसरा ऑप्शन, सामान को किसी को नजर आने से बचाया जाए। तीसरा ऑप्शन, इसको बराह रास्त रुकावटों की मदद से मजबूती के साथ महफूज किया जाए। सही जवाब नंबर 1 है, सामान को गिरने और हरकत करने से बचाया जाए। सवाल नंबर 48, सामान को मुतवाजिन रखने के लिए भारी वजन वाले सामान को, पहला ऑप्शन, गाड़ी के अगले हिस्सा में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी के दरमियानी हिस्सा में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, गाड़ी के पिछले हिस्सा में रखना चाहिए। सही जवाब नंबर 2 है, गाड़ी के दरमियानी हिस्सा में रखना चाहिए। सवाल नंबर 49, रस्सियाँ बांधते वक्त ये अहम है कि रस्सियाँ, पहला ऑप्शन, तरपाल और गिलाफ के साथ ना लगी हों। दूसरा ऑप्शन, मजबूत बांधों वाली और अच्छी तरह मरोड़ी हुई हों। तीसरा ऑप्शन, गाड़ी या सामान के नोकीले हिस्सों में फंसी हुई हों। सही जवाब नंबर 3 है, गाड़ी या सामान के नोकीले हिस्सों में फंसी हुई हूँ। सवाल नंबर 50, सामान से लदा हुआ ट्रक चलाते वक्त गियर तब्दील करने का मुनासिब वक्त वो है जब, पहला ऑप्शन, अतराई की जानिब जा रहे हों। दूसरा ऑप्शन, अतराई शुरू होने से कब्ल। तीसरा ऑप्शन, अतराई खत्म हो जाने के बाद। सही जवाब नंबर 2 है, अतराई शुरू होने से कब्ल।